हेलो बच्चों, हमने सामाजिक समूह और उसमें प्राथमिक समूह का अर्थ, विशेषताएं और महत्व के बारे में जाना था। उसी के आगे नेक्स्ट है द्वितीयक समूह। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि द्वितीयक समूह हम किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक समूह में तो व्यक्ति जीवन का अधिकतम समय आजीवन अंत तक जब तक जीवित रहता है वो उनके साथ व्यतीत करता है, लेकिन द्वितीयक समूह के अंदर व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर इन समूह का सदस्य बनता है। यहाँ रोज़ाना एक दूसरे के साथ शारीरिक समीपता ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, व्यक्ति के जीवन में उसका स्कूल, कॉलेज और सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, क्लब, राजनीतिक संस्थाएं, ऐसी कई विशेषताएं होती है। अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं जहां व्यक्ति केवल उद्देश्यों को लेकर इन समूह का सदस्य बनता है और उद्देश्य पूरा होते ही इन समूह की सदस्यता छोड़ देता है। तो ये समूह व्यक्ति के जीवन के द्वितीयक समूह कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो द्वितीयक समूह के जो व्यक्ति की विशेषताएं हैं इनकी वो क्या क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्वितीयक समूह में सबसे पहली विशेषता जो आती है कि इनका निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर मान लो एक अच्छा गायक बनना चाहता है, एक अच्छा शिक्षक, एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो वैसे ही किसी भी कोचिंग में इनमें भाग लेगा और उनका सदस्य बनेगा। दूसरा, यहाँ हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं जानते, केवल उद्देश्य को लेकर हम उनका जीवन में साथ जुड़ते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है समूह। तीसरा, यहाँ हम एक दूसरे के पूर्ण रूप से एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, यहाँ शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। चौथा, इनका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, ये बहुत बड़े पाए जाते हैं। पांचवा, इन समूह के सदस्यों में उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे की पूरी जानकारी नहीं रखते, तो यहाँ इनके सदस्यों के बीच यहाँ के संबंध, उत्तरदायित्व यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, ये जो इनका जो संबंध है वो किसी समझौते के आधार पर, नियमों के शर्तों के आधार पर बने रहते हैं और इन संबंधों में केवल औपचारिकता अधिक पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति का महत्व होता है, साथ में इनमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर यह है कि केवल उद्देश्य को लेकर जब हम इनसे जुड़ते हैं तो उद्देश्य पूरा होगा, अपने आप समूह धीरे धीरे हम उद्देश्य पूरा होते ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अपनी रुचि और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इन समूह का सदस्य बनता है। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई किसी अन्य फील्ड में जाना चाहता है, तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के इन समूह का सदस्य बनता है और उद्देश्य पूरा होते ही इन समूह को छोड़ देता है। अब है इसके द्वितीयक समूह की गुण। अब सबसे पहले गुण में अगर हम देखें, यहाँ लाभ भी हम इनको कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इनमें सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में ये सहायक होते हैं। क्योंकि आज जो समाज में परिवर्तन आता है व्यक्ति का, हम देखते हैं तो ये द्वितीयक समूह ही हमारी सामाजिक प्रगति में पूर्ण योगदान देते हैं। आज व्यक्ति अपनी प्रथाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों से इन उद्देश्यों को छुटकारा पा लेता है। आज अगर हम देखें, व्यक्ति पढ़ता है, अच्छे पदों को प्राप्त करता है, तो उससे समाज का भी विकास होता है, सामाजिक प्रगति होती है। आज जो हमारे देश ने इतनी उन्नति की है कि मनुष्य चांद तक पहुंच गया, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पदों पे काम कर रहा है। आज महिलाएं भी समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं। कोई आईपीएस है, आरएएस है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है। तो ये सब इन द्वितीयक समूह के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने उद्देश्यों को लेकर नए नए पदों को ग्रहण करता है और समाज के विकास में मदद करता है। दूसरा, व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग होती है। आज हम एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, तो कोई वो किसी फिल्म स्टार का नाम ले देगा, किसी गायक का नाम ले देगा, वो कुछ भी बोल देता है। लेकिन व्यक्ति को आगे बढ़ने में उसके द्वितीयक समूह सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इन्हीं समूह के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ता है और व्यक्ति में वो जागरूकता पैदा करते हैं, ताकि वो ये जानता है कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वो अपने उच्च पदों को प्राप्त कर पाता है। तीसरा,
श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन हम उसके मेहनत को, उसको पुरस्कार देकर आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं। ये समूह जो है व्यक्ति के जीवन में उसे जोखिम उठाने में उसकी मदद करते हैं। हम समय समय पर उसकी प्रशंसा द्वारा और उसकी तारीफ करके या उसे पुरस्कार देकर आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। तो द्वितीयक समूह के सदस्य अपने इन समूह के बीच रहकर एक एक चीज़ के कार्यों का बंटवारा करते हैं, फिर वो आगे चलकर किसी भी चीज़ में विशेषीकरण को प्राप्त कर लेते हैं, जो समाज में व्यक्ति के ज्ञान और उसकी कुशलता में वृद्धि करता है। क्योंकि आज मैं एक शिक्षक बनना चाहता था, मैंने अपनी मेहनत की, पढ़ाई की और एक अच्छा शिक्षक बन गया, लेकिन अगर मैं इस चीज़ का विशेषज्ञ हूँ तो मैं समाज के बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करता हूँ। कोई व्यक्ति खाती है, कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, कोई पेंट का काम करता है, कोई भी किसी भी फील्ड का हो, हर व्यक्ति अपनी मेहनत करके इन समूह से जुड़ा हुआ है और हम समाज में एक दूसरे की मदद करके, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना हम समाज में कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पूरे जीवन में हमें बहुत से लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, तो हम सब एक दूसरे की मदद करके, जो किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ है, हमें उसकी समय समय पे मदद लेनी होती है और यही द्वितीयक समूह लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में सहायक, कि आज का जो इतना जटिल समाज है उसमें जो सामाजिक नियंत्रण है वो किस प्रकार बना रहे। हमारी प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सब चीज़ें समाज में नियंत्रण नहीं रख सकती, लेकिन पुलिस, कानून, प्रशासन, संगठन, अदालत, ये सब चीज़ें व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं। आज लाखों करोड़ों लोग हम समाज में साथ रहते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को समाज में नियंत्रित रख पाना आसान नहीं है, लेकिन ये द्वितीयक समूह हमारी समाज में पूरी मदद करते हैं। जैसे अभी चुनाव हुए तो चुनाव में हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग जगहों पर चुनाव कराने के लिए गया, लेकिन उन जगहों पर नियम या कायदा कानून बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा हमें पूर्ण मदद दी गई। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई ताकि कल को कोई भी घटना कहीं घटित हो जाए तो वो लोग हमारी सुरक्षा करते हैं और नियम, कायदे, कानून को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये द्वितीयक समूह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति में, विकास में, उन्नतिशील करने में हमारी पूर्ण मदद करते हैं और इनके हम द्वितीयक समूह कहते हैं। तो ये था आपका पूरा सामाजिक समूह क्या है और इसमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या है। थैंक यू।